गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप लोग? आज 2 दिन की छुट्टियों के बाद आपसे फिर मिल रहे हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज स्टडी। टुडे आई विल कंटिन्यू द चैप्टर सेशन नंबर क्लास फिफ्थ। हम चैप्टर सेशन नंबर कर रहे थे। आपको मैंने फ्रैक्शंस नंबर में एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 करा दी थी। जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस बताए थे। बताया था आपको कि मैंने जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं, और जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताया था जिसका होल पार्ट दूसरे होल पार्ट के इक्वल हो, यानी दो फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हो, उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्लास फिफ्थ, आज आपका नया टॉपिक आ रहा है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। यानी फ्रैक्शंस का कंपैरिजन कैसे करेंगे, हम ये कैसे पता करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं? मिक्स फ्रैक्शन की। कि जब आपको फ्रैक्शन मिक्स में दे रखे हों तो आप कैसे पता करेंगे, कि कैसे कंपैरिजन करेंगे कि वो कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। एक लड़की है नेहा और एक लड़का है अमित। ठीक। नेहा के पास मान लीजिए 1/2 चपातीज हैं। चपातीज मतलब रोटीज होती हैं। और इसके पास है 2/4 चपातीज हैं। तो किसके पास ज्यादा चपातीज हैं ये पता करना है आपको। देखिए क्लास फिफ्थ, जब आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो और आपसे पूछा हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आप इस फ्रैक्शन में क्या देखेंगे? इस फ्रैक्शन में आप देखेंगे कौन सा का इंटीग्रल पार्ट ज्यादा है। इंटीग्रल पार्ट मतलब होता है ये वाला पार्ट। इन दोनों में से किसका इंटीग्रल पार्ट ज्यादा है? अमित का ज्यादा है और नेहा का कम है। आपको इस प्रश्न से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है जो इंटीग्रल पार्ट मतलब जो आगे नंबर लिखा हुआ है वो देखना है। जिसका बड़ा है वो ही फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा। यानी 3/2/4 बड़ा होगा किससे? 1/2 से। क्लियर है क्लास? ये है आपका पता करने का तरीका कि मिक्स फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। मिक्स फ्रैक्शन में जिसका इंटीग्रल पार्ट यानी ये वाला पार्ट बड़ा होता है वो ही मिक्स फ्रैक्शन बड़ा होता है। क्लियर है? अब आपकी बुक में कुछ ट्राई दीज दे रखे हैं, वो हम करते हैं तब जल्दी समझ में आ जाएगा। ट्राई दीज दे रखे हैं आपकी बुक में ही है। पेज नंबर है उसका 80 पे दे रखा है विच इज लार्जर फ्रैक्शन। इसमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? तो देखिए 3/4/5 और 6/2/7, इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? मैंने आपको बताया कि जिसका इंटीग्रल पार्ट बड़ा हो। 3 और 6 में कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 बड़ा है उसका मतलब यही क्या होगा? फ्रैक्शन बड़ा होगा। 3/4/5 इज ग्रेटर देन 3/5 6/6/2/7, यानी 6/2/7 इज ग्रेटर देन 3/4/5। जिसका इंटीग्रल पार्ट बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा कहलाता है। सेकंड है इसमें 2/3/5 और 1/5। क्लियर है? इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 2 या 1? 2 बड़ा है। तो यानी ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा? बड़ा होगा और वो छोटा होगा। क्लियर? एक एग्जाम्पल और दे रखा है इसके अंदर, थर्ड सी 3/1/5 और
4 अपॉन 5। इन दोनों में देखिए 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4 बड़ा है, इसका मतलब 4 अपॉन 5 बड़ा होगा। क्लियर है क्लास? ये हो गई मिक्स फ्रैक्शन की बात। ये सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन के लिए है, सब फ्रैक्शन के लिए अलग अलग रूल है, समझ रहे हैं आप? तो ये किसके लिए है? सिर्फ मिक्स फ्रैक्शन के लिए है कि मिक्स फ्रैक्शन में जिसका इंटीग्रल पार्ट बड़ा होता है, यानी ये वाले पार्ट में हम देखते हैं जो बड़ा होता है वही फ्रैक्शन आपस क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ओके, तो ये थी मिक्स फ्रैक्शन की बात। अब आगे चलते हैं। सेकंड है आपका यूनिट फ्रैक्शन। सेकंड है यूनिट फ्रैक्शन। क्लास 6 यूनिट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है हमेशा। सॉरी, न्यूमरेटर जिसका क्या होता है? 1 होता है, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जिसका न्यूमरेटर हमेशा क्या हो? 1 हो। जैसे कि 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2। ये सब क्या है? यूनिट फ्रैक्शंस है। यूनिट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1। न्यूमरेटर आर ऑलवेज 1। यूनिट माने होता क्या है? 1। यूनिट मतलब 1। तो जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। तो क्लास इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है? इसके अंदर ऐसे पता करेंगे, जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, वो फ्रैक्शन छोटा है। कहने का मतलब है ग्रेटर डिनोमिनेटर स्मॉलर फ्रैक्शन। क्लियर? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा तो वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा। क्लियर? तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो गया इसके अंदर? सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो गया 1/2। क्लियर? उससे छोटा कौन सा हो गया? 1/3। उससे छोटा 1/4। उससे छोटा 1/5। उससे छोटा 1/6। उससे छोटा 1/7। यानी 1/7 सबसे छोटा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, वो सबसे छोटा। उससे बड़ा 1/6, उससे बड़ा 1/5, उससे बड़ा 1/4, उससे बड़ा 1/3, उससे बड़ा 1/2। क्लियर? यानी ग्रेटर डिनोमिनेटर स्मॉलर फ्रैक्शन। बात क्लियर है? ये होता है यूनिट फ्रैक्शन में, यानी जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। बहुत कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है, लेकिन समझने वाली बात है। क्या है समझने वाली बात? पहली बात तो यूनिट फ्रैक्शन होता है वो जिसका न्यूमरेटर क्या होता है? 1 होता है। अब बात इसके अंदर आ रही है कि ग्रेटर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है। क्या है? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन क्या है? छोटा है। यानी कहने का मतलब है 1/2 बड़ा है, 1/3 उससे छोटा है, 1/4 उससे भी छोटा है, 1/5 उससे भी छोटा है, 1/6 उससे भी छोटा है, 1/7 सबसे छोटा है। क्लियर है? ये बात किसमें होती है? सिर्फ यूनिट फ्रैक्शन के लिए होती है। मैं आपको बताया कि सब फ्रैक्शनों के लिए अलग अलग रूल है। पहले मिक्स फ्रैक्शन थे। मिक्स फ्रैक्शन के लिए जिसका इंटीग्रल पार्ट जितना बड़ा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा, इसके अंदर जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा वो फ्रैक्शन उतना ही छोटा। क्लियर है क्लास? ये हो गया आपका यूनिट फ्रैक्शन। अब बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की। आपको मैंने बताया था लाइक फ्रैक्शन थर्ड है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम होता है। ये तो होते हैं लाइक फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर वाले।
ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल 3/7, 9/7, 5/7, 2/7, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे कहते हैं हम क्या, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन में कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है, ग्रेटर न्यूमिनेटर ग्रेटर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा। अगर इन दोनों की बात करें और इन दोनों में बात करें, 3/7 और 9/7 में कौन बड़ा है, 9/7 बड़ा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और न्यूमिनेटर बड़ा है। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर इसमें सेम है, डिनोमिनेटर में तो कोई अंतर ही नहीं है इसमें, क्योंकि सबका 7/7 है। ऐसे ही 5/7 और 2/7 में कौन बड़ा है, 5/7 बड़ा है। क्लियर है, ये हो गया ग्रेटर न्यूमिनेटर ग्रेटर फ्रैक्शन। क्लियर, ये जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ा। ठीक, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं कुछ यूनिट फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन के। आपको ट्राइजीज दे रखे हैं, ट्राइजीज दे रखे, पेज नंबर 81 पर दे रखे हैं। पहले बात कर रहे हैं हम ट्राइजीज यूनिट फ्रैक्शन वालों की, इसकी यूनिट फ्रैक्शन की जो ट्राइजीज थे वही कर रहे हैं। पहला है विच इज लार्जर फ्रैक्शन, विच इज लार्जर फ्रैक्शन। ओके क्लास, एग्जाम्पल जल्दी समझ में आता है। ये है 3/8 और 3/16। देखिए ये यूनिट फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। ठीक, तो कौन सा इसमें कौन सा बड़ा होगा, मैंने बताया था जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है। तो कौन सा बड़ा होगा, 3/8 बड़ा होगा, 3/16 छोटा होगा। क्लियर है, सी वाला देखते हैं, 1/7 और 1/3। बताइए कौन सा बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो उतना ही छोटा। तो कौन सा बड़ा हो गया, 1/7, 1/3 बड़ा हो गया, 1/7 छोटा हो गया। क्लियर है, मैंने आपको बताया था क्या था इसका रूल, ग्रेटर डिनोमिनेटर स्मॉलर फ्रैक्शन, एंड डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है और फ्रैक्शन वो छोटा हो जाता है, किसमें, यूनिट फ्रैक्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर माने होता है छोटे से बड़ा, क्या होता है क्लास, छोटे से बड़ा। ठीक, क्वेश्चन है ए 3/7, 3/14 और 3/8। अब देखिए सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा हो सबसे छोटा, यानी 3/14 सबसे छोटा, उससे बड़ा 3/8 और उससे बड़ा 3/7। क्लियर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा, ये छोटा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। क्लियर है, ये थी यूनिट फ्रैक्शन की बात। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, बी वाला, ये आपकी बुक में दे रखे हैं क्वेश्चन, 1/9, 1/13, 1/7 और 1/5। क्लियर, अब असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा,
सबसे छोटा कौन सा है इसके अंदर, तो सबसे बड़ा होगा 1/13। क्लियर है, 1/13 सबसे छोटा, उससे बड़ा 1/9, उससे बड़ा 1/7 और सबसे बड़ा 1/5। ये हो गया आपका ग्रेटर डिनोमिनेटर स्मॉलर फ्रैक्शन। ग्रेटर, ध्यान रखना इस बात को, ग्रेटर डिनोमिनेटर स्मॉलर फ्रैक्शन। इसके लिए ये सिर्फ यूनिट फ्रैक्शंस के लिए, किसके लिए है, यूनिट फ्रैक्शंस के लिए। ओके क्लास, अब आगे करते हैं कुछ एग्जांपल्स लाइक फ्रैक्शंस के। लाइक फ्रैक्शंस आपको मैंने बता दिए थे, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है उसे लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। और लाइक फ्रैक्शंस का रूल क्या है, ग्रेटर न्यूमिनेटर ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, क्या रूल है, ग्रेटर न्यूमिनेटर ग्रेटर फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस को मैंने आपको बता ही दिया था, दोबारा बता दे रहा हूं, क्या था, ग्रेटर न्यूमिनेटर ग्रेटर फ्रैक्शन। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम होता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है। ट्राई दिस करते हैं इसके भी, ट्राई दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज लार्जर फ्रैक्शन, विच इज लार्जर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन इसमें से बड़ा है, ए है 7/12 और 5/12। डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ऊपर दोनों में कौन सा बड़ा है, 7/12 बड़ा है, तो यानी 7/12 बड़ा होगा, 5/12 छोटा होगा। क्लियर, ग्रेटर न्यूमिनेटर ग्रेटर फ्रैक्शन। बी वाला देखिए, 11/27 और 8/27, कौन सा बड़ा होगा, 11/27 बड़ा होगा और 8/27 छोटा होगा। क्लियर है क्लास। सी वाला देखते हैं, ये सब ट्राई दीज हैं, 1/13 और 4/13, 4/13 क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है क्लास, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्या होता है लाइक फ्रैक्शन में, ग्रेटर न्यूमिनेटर ग्रेटर फ्रैक्शन, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्लास जानते हैं आप, बड़े से छोटा, क्या, बड़े से छोटा। असेंडिंग था छोटे से बड़ा, ये बड़े से छोटा। पहला वाला क्वेश्चन है इसमें 1/5, 4/5, 2/5। सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर, 4/5, ठीक। उससे छोटा 2/5 और उससे छोटा 1/5। ये बड़ा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटा। क्लियर।
बी वाला है 3/7, 1/7 और 5/7। इसमें देखिए क्लास, इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? 5/7। उससे बड़ा, उससे बड़ा कौन सा है इसके अंदर? छोटा, सॉरी, 3/7 और उससे 1/7। सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा, ये फॉलो हो गया ग्रेटर न्यूमरेटर ग्रेटर फ्रैक्शन। क्लियर क्लास? ये हो गई लाइक फ्रैक्शन की बात। इसकी बात हो गई लाइक फ्रैक्शन की बात। अब लास्ट है आपका अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए क्लास, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे पता करेंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है? फोर्थ है अनलाइक। अनलाइक फ्रैक्शन जानते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। एग्जाम्पल लेते हैं, आपको दिया 4/5 एंड 2/3। अब आपको बताना है इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो क्लास क्या करना पड़ेगा पता करने के लिए? इस फ्रैक्शन को पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इन दोनों फ्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सेम द डिनोमिनेटर, सेम द डिनोमिनेटर। अब कैसे होगा डिनोमिनेटर सेम? उसके दो तरीके हैं। क्या तरीका है? 4/5 और 2/3, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या करना है? सेम करना है। तो क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3। इस डिनोमिनेटर का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये 4 3 12 और 5 3 15। क्लियर? ऐसे ही इसके डिनोमिनेटर का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब था कि एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे फ्रैक्शन में और इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इस वाले फ्रैक्शन में। 3 2 6 और 3 5 15। देखा आपने, दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए? सेम हो गए। ये दोनों फ्रैक्शन कैसे बन गए? लाइक बन गए। कैसे बन गए? लाइक। 12/15, 6/15। क्लियर? अब इन दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है? 12/15 बड़ा है, यानी ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा है। यानी 12/15 बड़ा है, यानी 4/5 बड़ा होगा 2/3 से। क्लियर है क्लास? ये पता करने का तरीका है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। क्या करा? 4/5 और 2/3 दो अनलाइक फ्रैक्शन दे रखे थे। क्या किया? सेम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सेम किया। वो कैसे करते हैं? इसके डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर का इसमें मल्टीप्लाई। यहाँ क्या था? 3 था, 3 का मल्टीप्लाई इधर किया, 4 3 12, 5 3 15। इसके डिनोमिनेटर इधर किया, 2 5 सॉरी 10 आएगा यहाँ पर, 2 5 10, 2 5 10 और 5 3 15, जो कि 12/15, 10/15। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, यानी 4/5 बड़ा है, 2/3 छोटा है। क्लियर है क्लास? समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल और करते हैं। 4/5 और 5/6 ले लेते हैं। ठीक है, पहला करते हैं सेम द डिनोमिनेटर्स। सेम द डिनोमिनेटर 4/5, 5/6। इसका डिनोमिनेटर कितना है? 6। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 6 का यहाँ कर दीजिए। 6 4 24, 5 6 30। एक ये हो गया। अब इसका डिनोमिनेटर कितना है? 5। 5 का मल्टीप्लाई आया, 5 का मल्टीप्लाई आया, 5 5 25, 6 5 30। देखा आपने, ये 24/30, 25/30। ये वाला बड़ा है, ये 4/5 था, ये 5/6 था।
क्लियर? तो ये हो गया आपका अनलाइक फ्रैक्शन को पता करना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियर है क्लास? आज इतना ही करा रहा हूं, कल इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने आज बता दिया मिक्स फ्रैक्शन में कंपेयर कैसे करते हैं, यूनिट फ्रैक्शन में कंपेयर कैसे करते हैं, लाइक फ्रैक्शन में कंपेयर कैसे करते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन में कंपेयर कैसे करते हैं। शायद से एक बार में समझ में नहीं आएगा, कल इस टॉपिक को दोबारा हम एक बार रिवाइज करेंगे, फिर अपने एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। क्लास 5 आराम से समझिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से काम करिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।